नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वार्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसागूढ़म शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदस्त सिद्ध्यर्थम संदस्त्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ये झाया झाय गए कम कलंक दहे नित्यंजनामर्त्यो परम प्रणवे प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू। बोलो आगे, बोलो आगे। सब ज्ञाता, जो समय सार का ज्ञाता हुआ वह सबका ज्ञाता हो गया। वो श्रावकाचार का ज्ञाता नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि होती है। अभी बोर्ड पर लिखा था क्षमावाणी का खम्माम सभी विचार आया हमको, देखो जिसके प्रति हमें सौहार्द बनाना है, जिसके प्रति हमें प्रेम बढ़ाना है, अंतरंग से उसे प्रेम करना है। एक विचारक, उसके पीछे उसकी प्रशंसा करो, वे शब्द धीरे धीरे उसके कान में पहुंचेंगे, उसका हृदय बदलेगा। अगर उसके पीछे उसकी निंदा करोगे, वो शब्द उसके कान में पहुंचेंगे, तुम्हारे प्रति उसका जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, एक लौकिक बात में, लेकिन मान लो किसी प्रसंग पर कोई लड़ाई हो गई दो व्यक्तियों की, अब के समझौता करा, तो समझौता करने का मतलब है उसको समझो। हमने कहा हम 100 बार क्षमा करेंगे, बस खुश हो गए। अरे हमारी क्षमा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इस बात को समझो। आप किसी के संबंध में मन में भी जो सोचते हैं, उससे उस सामने वाले का परिवर्तन होता है। कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। सामने वाला नो कर्म है। उस लड़के ने सोचा ये बुढ़िया की पुटड़िया नए चले जाते, जिका कर लेती हैं। बुढ़िया ने भी सोचा यानी को लड़का तो ले चलो जा तो हमका कर लेते। लौटा, अम्मा क्या कह रही थी? बेटा कुछ नहीं कह रहे थे, जो तुमसे कहेगो तो हम सब कह रहे। उस समय का तुम्हारा भाव नहीं है, हमारा भी भाव नहीं, खत्म हो गया। उसने लिखा पीछे क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, उसका हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसका ऊपर तुम्हारे ऊपर फर्क पड़े बिना रहेगा नहीं। पशु भी भाषा समझता है। कसाई सामने आया तो वो कपने लगेगा, और तुम सामने आ जाओ तो समझने लगेगा। अकबर के दरबार में या शाहजहां के दरबार में ध्यान नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इसी का नाम बचपन है, इसी का नाम बालपना है, इसी का नाम अज्ञान। किसी बादशाह के दरबार में, नाम हमें सही याद नहीं रहा, विद्वान, अब श्वेतांबरों में तो साधु भी कपड़े पहनते ना, और उस समय भट्टार की युग था, तो दिगंबर में भी भट्टारक की परंपरा शुरू हो गई थी। तो आकर के बैठ गए थे। एक चिड़िया आई तो उसके कंधे पर बैठ गई। बादशाह ने कहा क्या तुम करोगे? चिड़िया भी तुमसे नहीं डरती, मेरे पास तो नहीं आती, तो तुम्हारे पास तो जान की खतरा क्यों? हमारे पास कैसे आएगी?
बच्चे खेलते रहे, मुंह में दे दें, कुत्ते को नहीं काटेगा, कुत्ते का छोटा बच्चा मुंह में दे दें हाथ, कुछ नहीं काटे, वो समझते हैं। अंतर भावनाओं को बदलिए, क्षमा भाव धारण करिए। क्या बताया था क्षमा भाव का? दूसरे का दोष देखना बंद करो, इसका नाम है क्षमा मांगना। हमें क्रोध आया था, क्यों? हमने तुम्हारी गलती देखी थी, लेकिन अब हमें समझ में आया हमारी गलती थी, हमारा उदय था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसका नाम क्षमा मांगना। भैया क्षमा करना। और हम गलती तुम्हारी ही देखते रहे और ये सोचते रहे हमारी क्या गलती है और क्षमा करो, तो काय की क्षमा? कैसी क्षमा? क्षमा मांगने का अर्थ है अपनी गलती देखना शुरू हो गया, पराई गलती का देखना बंद हो गया। दिखना नहीं, पराई गलती दिखती नहीं। इसमें एक काव्य है समयसार की टीका में, शुद्धपण के निरूपण में अपनी बुद्धि को लगाया है। बोलोगे आगे? शुद्ध नय के निरूपण में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगाया है, उन्हें एक द्रव्य के भीतर दूसरा द्रव्य नहीं दिखाई देता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सुख दुख का कर्ता दिखाई नहीं देता, बिगाड़ सुधार करने वाला दिखाई नहीं देता। तुमने हमारा नुकसान कर दिया इतना, अरे जो नुकसान हुआ है वो तुम्हारा हुआ है, हमारा नहीं हुआ है, हमारे परिणाम से हमारा नुकसान होगा। और बाहर का नुकसान माने रुपया पैसा का नुकसान है तो हमारे उदय से होगा, तुम तो निमित्त मात्र हो, बहिरंग निमित्त। समझ में आया? रुपया पैसा संयोग वियोग में जो नुकसान है, डाल दिया, फट गया, तुमने हमारा इतना नुकसान करके पट्टा फाड़ दिया तुमने, तो वो हमारे उदय है। और परिणामों की संकलितता से हमारा नुकसान, तुमने जो किया काम, तुम्हारे प्रमाद से तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम अपने अतीन्द्रिय आनंद के वेदन से वंचित रहे, ये तो बहुत ऊंची बात है। तुम भगवंतों के समागम से भी वंचित रहे, लगता नहीं। तुम्हें तो इस तत्व के समागम से वंचित करने वाला कौन है? तुम्हारी माँ। क्या करे, हमारी बहुत भावना, माँ ने नहीं आने दिया, माँ रोकती है, माँ कहती है तुम मत जाओ। अरे माँ नहीं, तुम्हारा राग, तुम्हारा राग, तुम्हारी कसाएं तुम्हें सत्समागम में बाधक हैं, तुम्हारी कसाएं तुम्हारे भक्ति करने में बाधक हैं। अब को जा रहे हैं, देव नहीं जा रहे, तो तुम्हारा प्रमाद ही तो बाधक हुआ, जो तुम्हें भक्ति में नहीं आने दिया, स्वाध्याय में नहीं आने दिया। तुम्हारी अनुशासनहीनता बाधक है, तुम्हारी कसाएं बाधक हैं। बीच की सीढ़ियों को निकालो मत, सीढ़ियां लगी रहने दो, तुम भी आसानी से चढ़ सकोगे और बच्चे भी आसानी से चढ़ सकेंगे। सम्यक दृष्टि सेवा नहीं सेवता। ऐसे तुम भक्ति करते हुए भी भक्ति नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं है। भक्ति अगर होती फिर क्या पूछना? भक्ति माने क्या होता है? बहुमान। जाकर के बिल्कुल अभिमान से रेडीमेड व्यवस्थाओं में बैठ जाते, जब सबकी गद्दी लग गई तो तुम आकर के बैठ गए, तुम्हें प्रवचन कर दिया, ये कोई भक्ति थोड़ी है। तो हम अपने हाथ से अपनी गद्दी लगाएं? अरे लगाएं और नहीं लगा, आचरण की बात क्यों लेते हो? पहले तो वो समझो जो कह रहे, श्रद्धा की बात। गुरु को ऐसा चाहिए कछु न शिष्यों दे, लेकिन शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को दे। और बस हम अलग से अपन बोले और अलग से समझे। उस समय हमें भीतर अगर बैठना पड़ा 2 मिनट तो हमें ये लगा ये सही नहीं बोल रहा, ये जल्दी कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, हम बोलेंगे देखो अच्छी बोल रहा है। अब हम आ गए तो देखो सब जने देखो
अरे रे प्रभु, भक्ति नहीं है तुम्हारी। भक्ति करते हुए भी भक्ति होना अलग बात है, और नहीं भक्ति कर पाने पर भी भक्ति होना अलग बात है। नहीं करते हुए नहीं कहा, नहीं कर पाने। हाँ। टोडरमल जी ने कहा तू मोक्ष को देखा देखी उत्तम मानता है कि आपने कैसे जाना, आपके मन पर ज्ञानी है। अरे मन पर ज्ञानी की बात कि मैं श्रुत ज्ञान में अलौकिक शक्ति है। जिसको उत्तम माने उसके लिए जो कर सके सो न करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। उत्तम मानता है उसके लिए जो हो सके वह न करे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सके उसकी भी श्रद्धा और भावना करेगा, लेकिन जो हो सके वह भी नहीं करे तो भक्ति नहीं है, बहुमान नहीं है। आपके घर में कुछ नहीं है और आपका पूज्य पुरुष कोई पहुंच गया, अब क्या करें? भाई कुर्सी नहीं है, तखत नहीं है, पाड़ा नहीं है, कछु नहीं है, अब क्या करें बोलो? क्या करें? अरे खड़े तो हो सकते हैं, बैठकर आओ पधारो, धन्य हो गए, हमारा आंगन पवित्र हुआ। हम जानते हैं कभी कभी गांव में गए होंगे जब पढ़ते थे तब की बात है। अब ए भैया आ गए, इन्हें बोरा डाल दे, बोरा तुम्हारे सोफा से बड़ा है वो बोरा, उसके अंदर में बहुमान है, खड़िया डाल दे। कौन कुर्सी और सोफा चलते? बहुमान सामग्री के हिसाब से थोड़ी होता है। तुमने क्या खिलाया ये कोई महत्व की बात नहीं है ना, तुमने कैसे खिलाया, किस भाव से खिलाया वो महत्व की बात है। तुमने क्या चढ़ाया ये महत्व की बात नहीं है पूजा में। है वो बेचारा ज्वार चढ़ाता गया है, अब सबके सामने बरो लगे हुए और आए के हमें कामों करने, सबकी सेवा के लिए गए हम, तो जल्दी में जल्दी गया, ज्वार चढ़ाता गया और पीछे से भी सवरे संगपति और सब पहुंचे तो देखे जी भैया हमसे पहले को आओ जो मोती चढ़ाए वो गए। भक्ति का परिणाम हो तो ज्वार मोती बनेंगे, और भक्ति का परिणाम नहीं हो तो बादाम का होंगे। अब सम्यक दृष्टि जब घर के काम करते हुए भी, लौकिक कार्य करते हुए भी वह निर्मोही हो सकता है, अकर्ता रह सकता है, करते हुए भी अकर्ता, तो ये बताओ ये मिथ्या दृष्टि धर्म कार्य करते हुए भी अकर्ता कैसे नहीं है? भक्ति होते हुए भी तुम भक्ति कर रहे तो भी भक्त नहीं हो। वह निरंतर भक्त है, भक्त है। बोलो नियम सार जी टीका में से, वह निरंतर है, भक्त है। परम भक्ति अधिकार देखो, जो निज परमात्मा का सद्धान ज्ञान भजन करता है, आचरण करता है, भजन करता है, भजता है, वो निरंतर भक्त है, निरंतर भक्त है। शुद्धोपयोग तो ज्ञानी को है जब होता है तभी होता है। मुनराज को अंतर मुहूर्त में जल्दी जल्दी, श्रावक को तो कितनी देर में होता है, लेकिन शुद्ध परिणति तो निरंतर चलती है। अब वो शुद्ध परिणति किसका नाम है ये सोचो। माने भक्ति रूप प्रवृत्ति पुरुषार्थ सिद्धिपाय में दो भेद कही है हिंसा के, अभिरमण रूप और परिणमन रूप। जिस समय हिंसा कर रहा है उस समय हिंसक, और सोता हुआ बिलाव भी हिंसक है। जिस समय वह हिंसा नहीं कर रहा है उस समय भी वह हिंसक है। हिंसा का त्याग जब तक नहीं है। अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करता हुआ जीव हिंसा नहीं होने पर भी हिंसक है, और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए जीव के द्वारा कदाचित जीव की हिंसा हो जाए तो भी वह संकल्पी हिंसक नहीं है। किसान खेती करते हुए भी हिंसक नहीं कहा जाता है उसको, और धीमर जाल फैलाता है, मछली नहीं पकड़ी हिंसक है। अभिप्राय से हिंसक अहिंसक समझना चाहिए।
संकल्प ही हिंसा, संकल्प है हिंसा का इसका। संकल्प ही होगी, आप सोचो, सोचो आप। प्राण जाते हैं। अरे प्राण जाने की बात तो बाद की बात होगी, संकल्प भी अहिंसा क्या होगी आप सोचो। अहिंसा का संकल्प किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं, किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं है, दुखी करने का अभिप्राय नहीं, किसी जीव को कसाय निमन। कैसे पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है उत्तम क्षमा के प्रसंग में, कोई पीछी कमंडल ले जाके सुखी हो तो ले जा भैया, कोई उपसर्ग करके सुखी हो तो हो कर ले उपसर्ग, कोई अर्घ चढ़ा के सुखी होना हो तो अर्घ चढ़ा ले, जो करना हो तो कर ले, मेरे निमित्त से कोई दी तो हो, मेरी तो ये। बोलो वज्रकर्ण ने क्या कहा था, सिंगोदर तो हमारा स्वामी है। राम से क्या कहा, किस प्रसंग में कहा, जब राम ने पूछा बोलो इस सिंगोदर के साथ क्या व्यवहार करें, क्या सजा दें इसको, वज्रकर्ण क्या कहता, सजा देने का भाव नहीं होता ज्ञानी को। अरे बेचारे को स्वयं ही सजा अपने परिणाम की मिल रही, हम क्या सजा दें, और सजा न मिले हम तो ये कहते हैं भैया इसकी बुद्धि सुधर जाए। यानी किस प्रसंग में, कोई प्रसंग था, हम बैठे, हमने कहा ऐसा है भैया ये तो बहुत खोटा परिणाम, कोई अनेक जाए, ये सामने वाला कह रहा आपका रोक ले, वो सुन करके आप क्या रोक ले, आखिर जीव का परिणाम का फल जीव को भोगना पड़ेगा, बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हम। अभिमान से नाना प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। आप सर्वेक्षण करिए, बैठिए, इसका महीनों स्वाध्याय करिए एक लाइन का, तब आपकी समझ में आएगा आपकी कुबुद्धियां कितनी कितनी प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं। और जहां जहां कोई इस पर खोटे प्रसंग बनते हैं उनके मूल में अभिमान होता है। मत के लोगों ने क्या पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहां आपने अभिमान किया हम ऊंचे हैं, हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम फलाना है, समझ लो बस पतन शुरू हो गया। अच्छी है, अच्छे पुरुष का लक्षण होता है और अच्छा बनना चाहिए। हमने उस दिन कहा था आप लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन और अच्छे बने, ये कहा था। हम ये थोड़े कह रहे बेकार हो तुम, आप बहुत अच्छे हैं लेकिन और अच्छे बनने की बात है। जितनी मंद करो उसका न करूंगा अभिमान कभी, लक्ष्य पूर्णता का बनाकर सहु परिचय दुख सभी। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ वही प्रारंभ है, पूर्ण शुद्धता। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, चाहिए तुम्हें पूर्ण दशा, तो पुरुषार्थ अधूरा कहां तक सहन करें, कितना सहन करें, क्या करें, ऐसी बातों से पूर्ण दशा मिलेगी तुम्हें हैं? जब अनंत सुख चाहिए तो अनंत क्षमा चाहिए, अनंत क्षमता चाहिए। भैया विचार करना, हमारा कोई अनिष्ट इष्ट करने वाला है ही नहीं, हमारे प्रिय नामों से ही अनिष्ट अनिष्ट होता है। यदि आप कर्म को मानते हो तो कर्म भी तुम्हारे ही परिणामों से बने हैं, और वर्तमान के परिणामों से कर्म का संक्रमण भी होता, कर्षण अपकर होता है। जो बांध सकता है तो निर्जरा करने में भी स्वतंत्र है, झुक जाओ, नम जाओ। दूसरों की गलती नहीं देखना, यही क्षमा मांगना है। और दूसरों की गलती नहीं देखेगी,
हैं, तब ये भाव आएगा गलती हो गई। क्या गलती हो गई? हमने तुम्हारी गलती देखी, ये गलती हो गई। समझ में आया ना? अब क्षमा काय की मांग रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी थी। वो सुनाया था तुमने सेठ का दृष्टांत। पंडित जी ने सोचा, विचार किया और बात समझ में आई, सो पहुंचे। बोले पंडित जी क्षमा की बात तो ठीक आपकी समझ में आई, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आई। हमने तो इसकी मुसीबत में काम चलाया और ये इसने हमको उल्टा सीधा कहा और ऐसा किया वैसा किया, हमारे पैसे नहीं गए और हमारी गलती क्या है ये समझ में नहीं आई। ये तो बात ठीक है, क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन गलती क्या है ये समझ में नहीं आई। हो क्षमा मांगे कैसे? बोले भैया अचेतन से चेतन को ज्यादा समझ, चेतन को एक और चेतन एक और अचेतन, अचेतन के मोह में चेतन का तिरस्कार कर रहे। अरे उस पंच को याद करो, सरपंच को। क्यों? दो भाइयों का अंगूठी पिताजी की, उन्हें ये तो हम लेंगे, उन्हें ये तो हम लेंगे। बेटा एक अंगूठी दो कैसे लोगे? एक जनों ले लो, एक जनों पैसा ले लो बाकी बदले। नहीं ये ही लेंगे हम, पिताजी की अंगूठी हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें पिताजी की अंगूठी ये तो हम लेंगे। बोले ठीक है, अब रोटी पानी खाओ, कल देखे अंगूठी ये हम ले जा रहे, तब तक कोई नहीं ले। जा करके दूसरी अंगूठी बनवाई, दूसरी अंगूठी बनवाई वैसी स्वर्णकार पर। और जब आए 2 दिन बाद, बड़े को बुलाओ, देखो बेटा तुम बड़े हो, तुम्हें ये दे दें, लेकिन पहनियो नहीं, और छोटे भाई पहना देखेगा उसको दुख होगा, तुम्हें दे दे, पहनियो नहीं, चुपचाप धर लियो। क्या हो चाचा? ठीक है। छोटे को बुलाया, एक देखो तुम्हें दे दे तो तुम छोटे हो, लेकिन बड़े भाई को न दें, तुम्हें दें तो अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन अब तुम पहनना मत, उसको देखेगा तो। महीनों हो गए, सालों हो गए, एक अब कब तक नहीं पहने? एक दिन पहनी, नहीं पहनी, ये का भाव जी दो कहां से आ गई? जी तो चाचा ने हमें दी थी, उन्हीं जी तो चाचा ने हमें दी थी, ये दो कहां से आ गई? पहुंचे दोनों, चाचा बोले बेटा इतना अधिकार हमारी भाई है, पिता के नाते, पिता का मित्र हूं मैं, और तुमने हमें ऊपर हमारा बंटवारा कर दो तो इतना अधिकार हमारा है ना कि नहीं आपकी नहीं देंगे। क्यों? आपकी तुम्हारी क्या होगी? कैसे दिया? गांधी जी है और तुम्हारे ये पटेल वगैरह, वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, अनेकों मुकदमा आए, उनने आपस में समझा के अलग करते जाओ। एक बड़ा मुकदमा था, उन्होंने समझा कर समझौता करा दिया 2 भाइयों का, और खुशी खुशी में एक जने ने बोले गांधी जी आपने हजारों की फीस का नुकसान किया, से मुकदमा दो, फीस दे दे तुम्हें, आपने दोनों का। बोले 2 भाई मिल गए, प्रेम हो गया, इससे बड़ी फीस क्या होगी? दो भाई में भूले रास्ते पर आ गया, इससे बड़ी फीस क्या होगी बता? लेकिन पैसा पर जिसकी दृष्टि है वो उसको समझ में नहीं आएगा। अरे मित्र के पुत्र के नाते तुम्हें उसका सहयोग कर दिया, कछु नहीं, कोई बात नहीं दो तो नहीं दो, कोई बात छोड़े, कहा तुम्हें कमी पड़ी है। बाकी पीछे तुमने कसाय करके नए कर्म क्यों बांधे? गलती नहीं है तुम्हारी, आज भी वो बैर बांध करके बैठे हो, बादशाह का घात कर दिया तुमने, गलती नहीं है तुम्हारी। समझ में आई? जाओ मिठाई का डिब्बा लेना, डिब्बा माने बाजारी में समझ लियो, आप तो डिब्बा बाजार के यहां लगे सीधे ना। बहुत संस्कृति है। हाँ डिब्बा लेकर के जाना, तो गए, अंजा को टाइम हो रहा तो भोजन का टाइम था, तो बच्चा किवाड़ खोले, ताऊ जी बाबा आ गए, ताऊ जी बाबा आ गए। वो पड़ोस
तब तक वे आंगन में पहुंच गए, डिब्बा रखा और बेटा गलती साहब हमारी आज क्षमा वाणियां क्षमा कर दे। फूट फूट करके रोने लगा, पांव पकड़ लिए, साहब जी तुम्हारी क्या गलती, तुमने तो हमारा सहयोग किया, तुमने तो हमारा सहयोग किया था, व्यापार के लिए 5 लाख रुपया दे दे, गलती तो हमारी है। गया तिजोरी में से रुपया निकाले, बोले रुपया ले भी नहीं आए, क्षमा मानी मंगाए मानवे नहीं, और रुपया तो हम देंगे, हमारा चित्त नहीं। बोले देव हैं जी 5 लाख रुपया हम और दे रहे, 10 लाख का एक फंड बनाओ, बढ़िया धर्म कार्य में लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे। 5 लाख वे, 5 लाख वे, और 5 लाख उस लड़के ने फिर घर से और दिए और बोले अपन लड़के बुला, अपनी आमदनी जितनी व्यापार की होगी उसमें से 5% इसमें और जमा करेंगे हर महीने। अरे सूक्ष्मता से देखो हमारी गलती क्या है, सूक्ष्म उपयोग से समझ में आएगी, स्थूल उपयोग से समझ में नहीं आएगी। आगम से देखो, इन आंखों से समझ में, आगम चक्षु आगम बताएगा। और क्षमा, परमात्मा क्षमा कहां से आएगी, जब अपनी गलती न दिखती रहे, उस गलती से भिन्न स्वभाव भी दिख जाए और स्वभाव का लक्ष्य तो क्षमा प्रकट हो गई। अपनी गलती दिखी, पराई गलती नहीं दिखी तो व्यवहार क्षमा आ गई, और जब गलती नहीं दिखी स्वभाव दिख गया तो परमात्मा क्षमा आ गई। क्या गलती दिखने के बाद फिर गलती को गौण करके उस स्वभाव को देखा, स्वभाव का आश्रय किया तो उत्तम क्षमा प्रकट हो गई। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्यम यथा यथम, अज्ञान प्रकार का अभाव करके ज्ञान का प्रकाश करना ये प्रभावना है। इसका अर्थ क्या लेना, यहां ज्ञान का प्रकाश करना अपनी परिणति में। खूब अभ्यास करो, निरंतर अपने को उपदेश देना सीखो, अपने को उपदेश देना। उपदेश देने का मतलब, अपने को उपदेश देना माने अपने को संबोधन करना सीखो। मोह के उदय में परिणाम तो जाएंगे, देखो फिर उंगली चली पैर की। अपने से परिणाम तो चलेंगे, मोह का उदय में ये सब होगा, लेकिन उसको प्रयत्न पूर्वक रोकना होगा, पुरुषार्थ करना है। समझ में, देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, देव को देव समझो। हृदय से अगर भगवान निकल गए तो क्या बच गया, शैतान। मन तो शैतान है, मन है वो शैतान है। अगर भगवान निकल गए तो क्या बचा, बोलो। क्यों भाई, इस शरीर में से जीव निकल जाए तो क्या बचो, मट्टी तो है और क्या है, काय को जो मट्टी खराब कर रहे भैया, ले चलो संस्कार करें। जब इस शरीर में से जीव निकल गया तो मट्टी रह गई, तो ये समझ लेना तुम्हारे अंदर में से भगवान निकल गए। अब क्या बच गए तुम्हारा, भगवान निकलने का मतलब है सम्यक तो निकल गया, ज्ञान निकल गया, दया निकल गई। अब क्या रह गया बता, अहिंसा निकल गई, सत्य निकल गया, क्या बच गया। क्यों, ज्यादा खून निकल जाए तो मर जाता है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप ज्ञान खून के समान समझना चाहिए, रक्त प्रवाह का जो महत्व है शरीर में, वही तुम्हारे ज्ञान का महत्व है। और पीव और पसेव का जो महत्व है वो राग का, राग पीव के समान समझो, निकलता जान हल्के हो जाता। मलमूत्र, मल है राग और ज्ञान रक्त प्रवाह है। खून निकल गया तो अब क्या बचो, और पीव निकल गया तो अब तो शांति है, अब दर्द नहीं हो तो पीव निकल गया, फूटा फूट गया।
अब ज्ञान के समान समझो, और होता है राग के समान समझो। राग मल है, मल निकल जाने से शांति आती है। मल नहीं निकलता, पेट का तकलीफ हो जाती, पेट फूलता, गैस बनती, तमाम कितनी अशांति, कितनी बेचैनी। और जब वो मल निकल गया, शांति मिल गई। अब नहीं, ऐसे ही राग का निकल जाने पर क्या होता है बताओ। भगवान अगर हृदय में से निकल गए तो आपका मालूम है हिंदी के भक्त ने कैसे लिखा है? निवल जान के बाएं छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोह, हृदय में से जाओगे सबल गिनोगे। तो हमारे हृदय में से निकल के बताओ। बाएं जात हो, निवल जान के मोह, हृदय में से जब जाओगे सबल गिनोगे। तो तुम हमारे हृदय में से। भक्ति माने भगवान का हृदय में रूप बस जाना। कैसे लिखा होगा? पुराने कवियों की हम दृष्टांत दे रहे। प्रभु शांत छवि मन बस गई रे, मन बस गई रे, मन बस गई। बस गई का माने बस जाना। ये तो यहां बस गए, अमेरिका गए और अमेरिका में बस गए। बस गए माने वहां की नागरिकता, वहां का संविधान, वहां का नियम सब लागू कर, स्वीकार कर दिया। पर वो शांत बस गई रे, निकलने का काम नहीं। शब्द कैसे लिखे, कैसे कवि ने लिखे होंगे भाई? सहजता से लिखे गए। कैसे का मतलब कोई कठिनता नहीं। को कछु कहे मन लागा जी, जिनको जो कहना सो कहो। को कछु कहे मन लागा जी, मन लागा जी, मन लागा जी। को कछु कहे मन, जब लागा विषयन पे भागा। जब भगवान के चरणों में मन लगा, विषयों से भग गए। जब लगा विषयन से भागा, अनुभव रस में पागा जी। बोलो, अनुभव रस में पागा जी। को कछु कहे मन, व्याधि है मोहे आधी सीधी है। ये व्याधियां समाधि ऐसी दिख रही, कछु नहीं इनमें लग रहा। इसी के कारण से भयंकर शरीर में रोग आदि होने पर भी ऐसी शांत मुद्रा, उनकी मुद्रा कितनी शांत रहती है। देखने लायक है ये शांता। भक्ति इसका नाम है। भक्ति का अर्थ है भगवान का स्वरूप अपने हृदय में बस जाना। और जहां दीपक होगा वहां अंधेरा नहीं होगा। जहां भगवान बसे होंगे तो शैतान नहीं आ, ये खोटे भाव नहीं आ सकते। इसीलिए विषय कषायों का त्याग वो भक्ति है। एक में से सबरे निकलते चले जाएंगे, फिर परिणाम साधिक परिणाम। ये तो पापों के त्याग का नाम भक्ति है। जिन शासन का महात्मा ने क्या समझते हो, गर्दर इंद्रादिक उत्तम जीव, जिनका अपने हित के लिए सेवन करते, अपने हित के लिए भक्ति करो। अरे भाई ये तो एक बाहर का आयोजन है, सब लोग इस आने से लगते हैं, गाते हैं, समझते हैं, उतनी देर परिणामों में उपयोग लगता है, वो सब ठीक है वो, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। किटकिन्ना पे लिखते रहो, कब तक लिखते रहो? ये बच्चे को अक्षर ज्ञान कराने की एक विधि थी, अब तो बड़े हो गए, अब तो है ऐसे लिख। अगर पढ़ाते समय में अगर हम लोग लिखने लगते थे, अध्यापक डांटते थे, बोले उतार के कैसे काम चले, अर्थ निकालना सीखो, चाबी बनाना सीखो। हैं वे तो अपने पुराने थे बूढ़े, तो कहते थे कल मास्टर हो जाओगे, कल क्या करोगे? माने अध्यापक हो जाना बड़ी बात थी, कल मास्टर हो जाओगे फिर क्या करोगे? बस
जे समझ में नहीं आए उतार उतारे से काम चले। अरे कापी पे उतारोगे तो कापी का भला होगा, माने वो कापी पूज हो जाएगी, सांस हो जाएगी, उतारोगी तो भला होगा। एक कोरी कापी है, एक कापी में तुमने क्या कील बिलैया लिख के दे दी, बच्चे ने कापी बिगाड़ दी, वो कापी रद्दी में जला दियो। और एक कापी तुमने शास्त्र लिखा, बोलो विराजमान करके पूजा करोगे, हर तरह के शास्त्र है कि नहीं। कापी माने नकल होता है हिंदी में, माने उतार लेना, लिख लेना। तो जो वहां लिखा है वैसी लिखोगी तो कापी कैसी होगी? कापी क्यों भलो होगा, कापी पूजी होगी क्यों भाई? और यहां लिखोगे तो जीवन देव संबंधी अज्ञान का अभाव करती ज्ञान का प्रकना, गुरु संबंधी अज्ञान का अभाव करके गुरु संबंधी ज्ञान का प्रकाश करना, शास्त्र संबंधी अज्ञान का अभाव करके शास्त्र संबंधी ज्ञान का प्रकाश करना, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद नीचे चलेंगे तत्वों का ज्ञान करके तत्व। पंडित टोटरमल जी ने एक लाइन लिखी है सम्यक की, जैसी वस्त्र आदि में भिन्न बुद्धि है ऐसी शरीर में भिन्न बुद्धि हो, और जैसी शरीर में एकत्व बुद्धि है वैसी आत्मा में एकत्व बुद्धि हो। इसका और स्थूल अर्थ विचार करना, स्थूल सूक्ष्म नहीं, स्थूल। जैसी परिवार में अपनी बुद्धि है, जी हमारा परिवार है, वैसी यहां अपनी लगेगी हमारा परिवार। चिंता आना चाहिए, उसकी पोषण आना चाहिए, उसमें इसकी उन्नति कैसे हो, इसकी तबीयत खराब कैसे हो। चिंता पोषण का अर्थ लिखा है शयन आसन आदि, शयन भोजन आदि की चिंता। जैसनाचार्य शिष्यों का ग्रहण, शिष्य पोषण, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजा और धर्म का उपदेश, दर्शन ज्ञान का उपदेश, ऐसा लिखा है। ये स्वरूपयोग की मुख्य व्यवस्था है, ये मुख्य स्वरूपयोग है। पैसा से गोद नहीं ले यार, बादशाह से गोद ले यार है। हमने एक लड़का, एक छात्र गोद ले लिया इनमें से, माने 15,000 20,000 दे रहे तो गोद हो गया। अरे उस बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा समझना। क्यों भाई, तुम्हारे बीमा में क्या कह देते हैं, वायदा से दावा, कहां तक क्या उल्टी बोले गए, बोले क्या बोले, जब से ग्राहक से तुमने जमा तब तक पेमेंट कराने तक की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कर्तव्य है। ये तो ही एजेंसी का मतलब ये है कि हमने तुम्हारा बीमा करा दो, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो ना, उसका पेमेंट कराने तक की जिम्मेदारी हमारी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे बच्चे को गोद लेने का मतलब क्या है, उसकी आजीविका लगाने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। अगर वो निवृत्त होता है तो निवृत्ति का साधन जुटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गोद ले लिया ना हमने, इतना सस्ता बना दिया धर्म पैसा से, सब काम पैसे से निबट गया, बाद बाकी अभिमान टूटता नहीं, वो भी अभिमान के वशीभूत होकर के करते हैं। इसलिए उसको भैया नहीं मिलता भैया। सूक्ष्मता से विचार करो, सूक्ष्मता से विचार करो। हम पढ़ के नहीं आए के बैठ गए, सोचो समझो। और अभिमान के से होने वाला दुख, अभिमान टूटे बिना नहीं टूटेगा, नहीं मिटेगा। हैं बहुत परेशान है भैया, हैं भैया हम बहुत परेशान हैं, सुनो अभिमान छोड़ दो, पहले नंबर पर अभिमान छोड़ दो। ज्ञानियों का आदर करो, देव का आदर करो, धर्मायतनों का आदर करो, और किसी जीव का, छोटे से जीव का भी तिरस्कार मत करो। अरे तीव्र हृदय वाले पापी जीव का भी तिरस्कार मत करो, देखो क्या होता है। उसके लिए भी मंगल कामना का, उसको भी क्या कहें, क्रोध को क्षमा से जीत, और तुम गुस्सा आएगा काम बिगड़ जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा पाप कर्म का। कैसी बातें सोचते हो? ये मार्ग अलौकिक मार्ग है, ऐसा मार्ग है। क्यों भाई, कल का चल रही थी रात में,
ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग नहीं, बस इसके बाद लास्ट गाड़ी है। यहां से अगर हटे तो अब दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, दूसरी शरण नहीं है। 3 लोग 3 काल में नहीं, रत्नत्रय के अलावा और इन देव शास्त्र गुरु के अलावा दूसरी कोई शरण नहीं है। तुम अकड़ के जाओ, कहां जाओगे? हमें याद आ जाती है बाहुबली को जब बैराग उगल दिया एक ने, विदूषक माने हास्यपात, हंसी मजाक किया। विदूषक बोला जाओ, चले जाओ, तुम्हारे भाग्य में सुख है ही नहीं। लेकिन अब ये बताओ, अब रोटी खाए कहां आए हो? भरत के ही राज्य में आने पर। और वे तो खड़े ही नहीं भाई, रोटी के लिए निकले ही नहीं। लेकिन कहने का मतलब जाओगे कहां? 6 खंड में भरत का साम्राज्य, ऐसे 3 लोग के स्वामी अनंत भगवान है। अब जाओगे कहां? कौन की शरण में जाओगे? जाओ इन भगवान को छोड़कर, इन भगवान को छोड़ करके कहां जाओगे? जाओ, कहां जाओगे बोलो? जहां जाओगे तहां सुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। भगवान को भगवान समझो, गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, आत्मा को आत्मा समझो, निश्चय को निश्चय समझो, व्यवहार को व्यवहार समझो। ओम नमः